ऐप्स या वेबसाइटों पर यूजर्स को अपना खाता यानी अकाउंट बनाने की सुविधा मिलती है या जबरन बनाना पड़ता है, क्योंकि बिना साइन अप किए आप इन साइट्स में एंट्री ही नहीं कर सकते। खैर, साइन अप के बाद आप लॉगिन करते हैं और आपकी एंट्री हो जाती है। साइट विजिट करने के बाद आप किसी दूसरी ऐप या साइट पर चले जाते हैं, फिर तीसरी और चौथी। लेकिन ज्यादातर लोग मेरी तरह उन साइटों से लॉग आउट नहीं करते जहां वो साइन इन कर चुके होते हैं। यानी ढेरों साइटें आपके लॉगिन से बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और आपका डेटा खाती रहती हैं। कंपनियां चाहती भी यही है, न सिर्फ साइटें बल्कि आपके सर्विस प्रोवाइडर्स भी। अब आप जागरूक होकर साइटों से लॉग आउट करना चाहें तो आप पाएंगे कि तमाम साइटों से लॉग आउट करना असंभव है। आप साइन आउट या लॉग आउट का बटन ही नहीं ढूंढ पाएंगे और अगर मिल भी गया तो वो काम नहीं करेगा। यूजर्स के लिए ऐप्स और ब्राउजर टैब खुले छोड़ना आम बात है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते। उनको पता ही नहीं होता कि ये टैब और ऐप्स बैकग्राउंड में आपकी लोकेशन, आपकी बातचीत, आपका डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। अधिकांश लोग इस तथ्य के बारे में सोचते तक नहीं हैं, क्योंकि लोग लगातार लॉगिन रहने के आदी हो चुके हैं। लोगों की ये आदत और बेफिक्री अब कंज्यूमर वेबसाइटों और ऐप्स के इंटरफेस से साफ झलकती है। यूजर के लॉग आउट करने से कंपनियों के लिए कोई फायदा नहीं रहा है, सो अब लॉग आउट बटन को व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। आप ट्विटर, अमेज़न, कूप, फेसबुक आदि से साइन आउट करने की कोशिश करके देखिए। साइन आउट का प्रोसेस बहुत घुमा फिरा कर होता है। अब जीमेल का ही उदाहरण ले लीजिए। आप किसी मित्र या परिवारजन के लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने निजी जीमेल से व्यक्तिगत रूप से साइन आउट करने की मनाही होगी। आप लॉग आउट करेंगे तो आपका मित्र भी लॉग आउट हो जाएगा। खासकर डेस्कटॉप पर यह सिस्टम गूगल ने कई वर्षों से बना रखा है। दरअसल वेबसाइटों और ऐप्स का इसमें फायदा है कि यूजर्स लॉगिन बने रहें और ये मोबाइल और डेस्कटॉप इंटरफेस डिजाइन में साफ झलकता है। जिन्होंने लॉग आउट बटन को सेटिंग्स मेन्यू में एकदम नीचे कहीं पहुंचा दिया है। ट्विटर, यूट्यूब में आप खुद देख लीजिए। कू में आप ढूंढते रह जाएंगे। कुछ साइटों और ऐप्स में तो लॉग आउट फंक्शन पूरी तरह से हटा दिया गया है, जैसे फेसबुक मैनेजर और व्हाट्सएप मोबाइल ऐप पर। ये गोरख धंधा प्रमुख टेक कंपनियों द्वारा चुपचाप यूजर्स के सामने धकेले गए डार्क इंटरफेस पैटर्न का हिस्सा है। डार्क इंटरफेस का मतलब है कि ज्यादातर ऐप या साइट्स अब गहरे काले, नीले, पीले बैकग्राउंड की हो गई हैं। ये सब कॉर्पोरेट हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि यूजर्स को उन चीजों को बिना समझे कर दें जो वो अन्यथा नहीं कर सकते। ये जान लीजिए, कलर कॉम्बिनेशन आपके दिमाग के साथ खेल कर देता है। आप खुद ही देख लीजिए कि साइटों पर स्वीकार करें, बाद में करें बटन में स्वीकार करें का रंग हमेशा गहरा नजर आएगा और मानव मस्तिष्क उसी बटन को दबाने के लिए प्रेरित करेगा। कंपनियां जानती हैं कि यूजर को ट्रैक करने के लिए राजी करना आसान नहीं है, इसलिए लॉग आउट फंक्शन को छुपाने की ट्रिक अपनाई जाती है। ये कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है वो इसी से साफ है कि कुछ ऐप्स की लॉग आउट प्रक्रिया सिखाने वाले हजारों ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अधिकांश इंटरफेस यूजर्स फ्रेंडली डिजाइन किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उस प्रोडक्ट से जुड़े। एक अच्छा और पॉजिटिव इंटरफेस अनुभव ऐप पर यूजर द्वारा खर्च किए जाने वाले समय की मात्रा को बढ़ाता है, जो अंततः कंपनी के विज्ञापन राजस्व में वृद्धि करता है। कुछ मामलों में यूजर को लॉगिन होने के लिए खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें सिर्फ साइट को कुकी एकत्र करने की अनुमति देनी होती है। सिर्फ एक क्लिक का काम होता है। इससे वो साइट यूजर की गतिविधि पर डेटा एकत्र करती है। यूजर ने साइट इस्तेमाल कर कुकी लेने की इजाजत तो दे दी, लेकिन साइट से हटने के बाद वो कुकीज को क्लियर नहीं करता है। इससे होता ये है कि तकनीकी रूप से यूजर लंबे समय तक उसी साइट पर लॉगिन रह सकता है और साइट आपकी गतिविधियों की जानकारी खींचता रहता है। जो जानकारी रखते हैं वो मैनुअल रूप से अपना कैशे साफ कर देते हैं, जिससे कुकीज हट जाती हैं। तो 100 बात की एक बात जान लीजिए, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता।
सुविधा हमेशा ऐसी चीज होती है जिसके लिए यूजर को भुगतान करना ही पड़ता है, चाहे वो फीस के रूप में हो, टारगेटेड विज्ञापनों के जरिए हो या व्यक्तिगत डेटा के रूप में। न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट के साथ मैं श्वेता श्रीवास्तव।